अमरीका ईरान जंग खात्मे में मौसर सफारतकारी में नाकामी पर खलीजी इत्तेहादी ममालिक सदर ट्रंप से मायूस होने लगे। कई ममालिक ने अपनी सरजमीन पर अमरीकी फौजी अड्डों की मेज़बानी जारी रखने या ना रखने पर भी गौर शुरू कर दिया। अरब, मगरबी और अमरीकी अहदेदारों के हवाले से अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट का रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक अहदेदारों का कहना है कि सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन की हुकूमतें अब ट्रंप इंतजामिया के तर्ज अमल पर नाराज़गी और बेचैनी का शिकार हैं। अमरीकी इत्तेहादी ममालिक इस बात पर परेशान है कि ट्रंप ईरान के साथ अमन के लिए ज़रूरी सफारती अमल को मौसर तरीके से आगे बढ़ाने में नाकाम है। एक मगरबी अहदेदार का कहना है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की का दिफाई मुआहदा भी ट्रंप के लिए वाज़ेह इशारा है कि खलीजी ममालिक अब दिफाई सिक्योरिटी के लिए सिर्फ अमरीका पर इन्हिसार नहीं करना चाहते। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को पर यूक्रेन का बड़ा हमला। रात भर में मॉस्को पर 600 ड्रोन दाग दिए। मॉस्को के करीब रूसी ऑनलाइन रिटेलर के गोदाम में आग भड़क उठी। रूसी हुकाम के मुताबिक 201 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए। रूसी फौज के भी यूक्रेन पर हमले। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस के बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों में एक खातून हलाक और 7 अफराद जख्मी हुए। अमरीकी टैरिफ से बचने के लिए चीन पर आलमी नेटवर्क इस्तेमाल करके तिजारती धोखाधड़ी का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस ने द ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कैम नामी 25 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। ट्रंप ने रिपोर्ट शेयर कर दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीनी अशिया भारत, इसराइल, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, जापान और मलेशिया समेत 40 से ज़ायद ममालिक के जरिए अमरीका लाई जाती हैं ताकि टैरिफ से बचा जा सके। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अमरीका को सालाना 26 अरब डॉलर तक का नुकसान होने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बरामद कुरंदगान अपने सामान को बराह रास्त अमरीका भेजने के बजाय तीसरे ममालिक भेजते हैं। वहाँ मामूली असेंबली, पैकिंग या लेबल तब्दील करके जाहिर किया जाता है कि ये माल चीन का नहीं। तखमीना लगाया गया कि सालाना 40 अरब से 303 अरब डॉलर की गैर कानूनी तरसील की जा रही है। धोखाधड़ी से अमरीका में 4.5 लाख नौकरियां खत्म हुई। रिपोर्ट सितंबर में चीनी सदर शी जिनपिंग के मुतवक्के दौरे वाशिंगटन से कबल जारी की गई। चीन ने अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिए। कहा कि टैरिफ और तिजारती जंगें फातेह पैदा नहीं करती। हूसी हमलों के बाद यमन के अलमुखा बंदरगाह पर ऑपरेशन मुअत्तल हो गए। डायरेक्टर बंदरगाह ने बताया कि अलमुखा बंदरगाह ने हालिया हमलों के बाद तिजारती और बहरी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। हमलों के दौरान बंदरगाह को 25 से ज़ायद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हमलों में 7 अफराद हलाक और तकरीबन $16 मिलियन का नुकसान हुआ। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तस्दीक की है कि मक्का मुआहदे में मिस्र को भी शामिल किया जा सकता है। कहा, हमारी तरजीह यूरोपीय यूनियन नहीं है। यूरोप वो है जो नाकामी से दो चार होता है। बांग्लादेश की ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर तारीखी कामयाबी। डार्विन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हरा दिया। बांग्लादेश ने 57 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल करके ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट मैच जीत लिया। 2 टेस्ट की सीरीज में 1-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी भी हासिल कर ली। मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 198 और दूसरी इनिंग्स में 284 रन बना सकी। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 462 रन बनाए थे। आबादी के लिहाज से सूबे बनने चाहिए। सिंध में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ जहाँ से सूबे की आवाज़ बुलंद हो रही है, हम उनके साथ हैं। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल की मुस्तफ़ा कमाल और दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पीपल्स पार्टी के बानी ने यह आइन बनाया था। अगर नए सूबों की बात करना गद्दारी है तो उसको आइन से क्यों नहीं निकाला गया। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, यह तकसीम नहीं है, ज़िली इंतज़ामात पर गुफ्तगू है। हमने ये बात शुरू नहीं की। मुल्क चलाने वालों को इदराक हो गया है कि मुल्क को बचाने का वाहिद रास्ता इंतज़ामी यूनिट बनाना है। हम मोहसिन नकवी और DG ISPR के सूबों पर बयान की तायीद कर रहे हैं। फारूक सत्तार का कहना था कि जागीरदारों और वडेरों ने ही ये तासुर दिया कि सिंध की तकसीम हो रही है, जो बिल्कुल गलत है। यूनिट्स बनेंगे और वहाँ के वज़ीर आला उन्हीं इलाकों से होंगे जो इंतज़ामिया बेहतर होगी।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मुक़्तदरा ने अभी तक हुकूमत से सूबों के मामले पर कोई गुफ्तगू नहीं की, ना ही ये मामला अभी तक काबीना या पार्लियामेंट में ज़ेर बहस आया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सना का कहना था, जो वफाकी वज़रा नए सूबों का क़याम चाहते हैं वो कोई फार्मूला तहरीरी शक्ल में सामने रखें। खुशदार के पहाड़ी सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खुफिया इत्तलात पर फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई की गई। दहशतगर्दों के ठिकानों को घेरे में लेकर मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खुशदार में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म का एआदा। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल नवें दिन भी जारी, गाड़ियों की नकलो हमल में बदस्तूर मुअत्तल। करोड़ों रुपए के तिजारती सामान की तरसील मुतासिर, लाहौर में ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद परेशान। सिंध में हड़ताल के खात्मे के लिए पेशरफ्त का इम्कान, वज़ीर आला सिंध और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुलाकात मुतवक्किफ। मेयर कराची ट्रांसपोर्टर्स से बातचीत करेंगे, बाद में हतमी फैसले के लिए वज़ीर आला सिंध के साथ इजलास होगा। बांग्लादेश एक एक्सपोर्ट इकॉनमी बना, उनके यहाँ एजिटेशंस हुई, लेकिन एजिटेशन के दौरान भी उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट्स की तरसीलात, लॉजिस्टिक्स के अंदर कोई रुकावट नहीं आने दी। ये एक मिसाल है हमारे लिए कि हम अपने सियासी एजेंडाज के लिए या किसी भी ऐसी शिकायत के हल के लिए अगर ये हरबा अपनाएंगे कि जिससे मुल्क की बरामदात पे नुकसान हो, तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का पाकिस्तान के मुआशी मफाद के लिए ट्रांसपोर्टर से हड़ताल फौरी ख़त्म करने की अपील। कहा कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज बरामदात है, जिसकी तरसील में रुकावट मुल्क के साथ दुश्मनी है। ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल ख़त्म करके मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मुतालबात का मामला हल करवाएं। आज इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में तरबेला डैम, कालाबाग, चश्मा और तोसा बिराज पर निचले दर्जे के सैलाब हैं। बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। नई तहकीकाती टीम का मीर रजा के मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच का फोरेंसिक लाहौर की लैब से करवाने का फैसला। NCCIA से मोबाइल फ़ोन और स्मार्ट वॉच वापस ले ली। तहकीकाती कमेटी में मजीद 2 अरकान भी शामिल कर लिए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कमेटी में SHO थाना शाह लतीफ़ और एक DSP की शमूलियत के बाद अरकान की तादाद 9 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश में सुस्त रवि पर कराची की अदालत का इजहार तशवीश। इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के लिए 24 अगस्त तक मोहलत दे दी। मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत में 24 अगस्त तक तौसी। तफ्तीशी अफसर ने कहा है कि केस में 35 अफराद से तहकीकात जारी हैं। अभी तक कोई मुल्जिम नहीं मिला, ना ही पुलिस ने किसी को मुल्जिम बनाया है। मीर रजा के वालिद के वकील जिब्रान नासिर का हुक्म से कातिल को जिंदा पकड़े जाने का मुतालबा। कतर ने ईरानी पायलट्स को हिरासत में रखने की तरदीद कर दी। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरानी पायलट्स ने रवां साल कतरी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की थी। इमदादी टीमों ने एक पायलट की बाक़ियात दरियाफ्त की थी। ईरान ने कतर पर इल्ज़ाम लगाया है कि उसने ईरान के 3 पायलट्स को हिरासत में रखा हुआ है और कतरी तर्ज अमल जंगी कैदियों से मुतालिक जिनेवा कन्वेंशन और दीगर बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद बाक़िर ज़ादा ने रेड क्रॉस को ख़त भेजा था। आबनाए हुर्मुज़ ईरान का नाकाबिल तकसीम हिस्सा है। ईरान के इलाक़ाई या सरहदी हिस्से में किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी अदलिया के सरबराह गुलाम हुसैन मोहसिनी का ट्रंप के बयानात पर जवाब। कहा सियासत और जंग दोनों ही में ट्रंप शिकस्त खुर्दा हैं।
फजूल बातों और शेखियाँ बिगाड़ने के कर वो अपने मुतनफ़िर जहन को तस्कीन देते हैं। जो काम अरबों डॉलर के जहाज़ नहीं कर सके वो सोशल मीडिया या तकरीर से भी नहीं हो सकते। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। जनूबी लबनान पर बमबारी। अली अल ताहिर की पहाड़ी में इलाकों में वाइट फॉस्फोरस बरसा दिया गया। गुज़श्ता रोज़ इसराइली हमले में एक ही खानदान के 7 अफराद समेत 11 अफराद शहीद हुए। ईरान के लबनान पर इसराइली जहरियत की मजम्मत। इंडोनेशिया में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से हलाक अफराद की तादाद 51 हो गई। मुतासर इलाकों से 5000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़लज़ले के बाद से 341 आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। दौरा इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पुरएतमाद आगाज। 3 रोज़ा मैच में सिलेक्ट 11 को 7 विकेट से शिकस्त दी। पाकिस्तान टीम आज बेकनहैम से लीड्स पहुंचेगी, जहां कल से पहले टेस्ट की तैयारी शुरू होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच बुध से लीड्स में खेला जाएगा। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से जहां भाग पाकिस्तानी कोपहमा सुहेल सखी की मैयत CMH स्कर्दू मुंतकिल कर दी गई। मैयत को आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के जरिए मुंतकिल किया गया। और 30 और 31 जुलाई की दरमियानी शब ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से 9 गैर मुल्कियों समेत 10 कोपहमा लापता हो गए थे। 7 की मैयतें पहले ही उनके मुमालिक भेजी जा चुकी हैं। रेंजर्स और CTD की कराची के इलाके जैकब लाइन में कार्रवाई। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द को गिरफ्तार करके असलहा और बारूद भी बरामद कर लिया। पंडोलायार में लड़की की मौत का मुकदमा बाप और भाई के खिलाफ दर्ज। मुद्दई सब इंस्पेक्टर का कहना है कि मुल्जिमान ने छत पर ले जाकर तशद्दुद की और गोलियां मारी। लड़की की लाश गुज़श्ता रोज जिना टाउन में घर से मिली थी। 3 रुकनी कमेटी वाक़ई की मजीद तफ्तीश कर रही है। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान शहर स्ट्रीट 13 में नेशनल रिफाइनरी की फर्नेस ऑयल की ज़ेर ज़मीन लाइन लीक हो गई। लीकेज के बायस खाम तेल सड़क पर आ गया। पुलिस के मुताबिक लाइन काफ़ी पुरानी और सड़क के बीच में है। नेशनल रिफाइनरी ने सप्लाई रोक दी। रिफाइनरी की टीम ने मरम्मती काम शुरू कर दिया। कराची डॉक्स मच्छर कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल का नामालूम मुल्जिमान ने टारगेट करके कत्ल किया। जाँ बहक शख्स डेकोरेशन का काम करता था। शाह लतीफ टाउन सेक्टर 21C में झाड़ियों से एक शख्स की लाश मिली। सरगोधा में भाई ने मुबैना तौर पर फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से शदीद जख्मी खातून को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही चल बसी। मुलजिम अपने साथी समेत फरार हो गया। मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी की कोशिशें जारी। टोबर टेक्सिंग के इलाके पीर महल में 2 साल की बच्ची नाले में गिरकर जाँ बहक हो गई। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में आज गवर्नर हाउस के बाहर धरने का ऐलान। जमात इस्लामी का कहना है कि धरने का 15 रोज का शेड्यूल तैयार कर लिया। चीनी मीडिया ने ईरान की जानिब से दिफाई बजट पर खर्च की जाने वाली रकम पर अमरीकी तनकीद का तमस्खर उड़ा दिया। चीनी मीडिया ने मार्को रूबियो और सदर ट्रंप के 2 बयानात एक साथ शेयर कर दिए। मार्को रूबियो की जानिब से ईरान को फौज के बजाय अवाम पर रकम खर्च करने का मशवरा। सदर ट्रंप की जानिब से फौज की फंडिंग पर जोर, अवाम के इलाज के लिए रकम ना रखने का मौक़िफ़। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के फ्लोरल पार्क में भारत की आज़ादी की परेड में शिरकत की। सोशल मीडिया पोस्ट में ज़ोहरान ममदानी का कहना था कि वो न्यूयॉर्क के पहले इंडियन अमेरिकन मेयर हैं। ये बहुत शानदार तजुर्बा था, वो इसे कभी नहीं भूलेंगे। मेयर डेविड डंकन ने न्यूयॉर्क को रंगों का हसीन इम्तजाज करार दिया था। मैंने भारतीय निजात हिंदू, ईसाइयों, मुस्लिम, जिन, बुद्ध और सिखों में ये रंग देखे हैं। मेरे लिए इनमें शिरकत करना एजाज़ की बात है।
हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम का मायूस कुन आगाज। पहले मैच में इंग्लैंड ने 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। इंग्लिश टीम ने मैच के चारों क्वार्टर्स में गोल बनाए। पाकिस्तान का वाहिद गोल अफराज ने स्कोर किया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना दूसरा मैच कल वेल्स के खिलाफ खेलेगी। कराची में जश्न आज़ादी की मुनासबत से गधा गाड़ी रेस। नेटिव जेटी पुल से कमिश्नर ऑफिस तक होने वाली दौड़ में शहर भर से 40 गधा गाड़ी मालिकान ने रेस में हिस्सा लिया। कोयल नामी गधे ने पहली पोजीशन हासिल की। चीमा वाला दूसरे और लाल बादशाह तीसरे नंबर पर रहे। आजकल लोग इतना ज़्यादा अपने फ़ोन्स और स्क्रीन्स में घुस चुके हैं कि वे लाइक उससे बाहर आओ और बनाओ, फिर वो दोस्त हो, यादें हो या कोई चीज़ जो आप घर लेके जा रहे हो। आइडिया ये था कि लोग सब आएँ और अपना बनाएं, अपना मेमोरीज़, अपनी जितनी भी दोस्त हैं वो सब बनाएं, आएँ अपने फ़ोन से निकलें, बैठें और जिस याद अपनी ताज़ा करें। एक शाम पुरानी यादों के नाम। कराची में सजाया गया मुनफरिद थीम पर मबनी रंगारंग आर्ट एंड क्राफ्ट मेला शुरा को माजी की यादों में ले गया। हुनरमंद होम बिजनेस करने वाले अपनी सलाहियतों को आजमाने और घरों में बनाए गए प्रोडक्ट्स बेचने पहुंचे। कहीं खाने के स्टॉल्स, कहीं ज्वेलरी तो कहीं इंडोर खेल। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बड़े, सभी ने पुरानी यादों को ताज़ा किया। और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की कव्वालियों और गीतों का सहर आज भी बरकरार। दुनिया मौसीकी के बेताज बादशाह मद्दाहों से बिछड़े 29 बरस बीत गए।